है, जिसकी वजह से वो अपना काम कर पा रहा है। आपको फिर मैं 12 बजे वाला ही टाइम दे, 12 साढ़े 12, जो आपको सैटरडे संडे सूट करता है। अभी तो जैसे मुझे वो काम है ना, अभी तो मैं अगले बेसिक पे चलता हूँ, तो उसके बाद एसोसिएशन में। नहीं, अभी आप 6 बजे ही। हाँ, कल तो मैं 6 बजे ही हूँ। हाँ, ठीक है, कोई बात। तो अब जैसे अगर मैं एंड यूजर हूँ, तो मेरा काम क्या होगा, मैं अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जब स्क्रीन खोलता हूँ तो ये स्क्रीन खुलेगी, एसएपी इजी एक्सेस। अब मुझे जो भी डेटा रिकॉर्ड करना है, जो मेरी यूजर आईडी में ऑथराइजेशन दी गई है, सपोज जनरल लेजर्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है मुझे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ना, जो ट्रांजैक्शन कोड है, किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन कोड एसएपी में बनी हुई है। ठीक है, चाहे मैं इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, चाहे बाहर किसी देश में किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, चाहे वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है या उनका जो मर्जी काम है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की कोड वही है, यूनिवर्सली। तो अगर मैं FB50 इधर टाइप करता हूँ, ये कमांड फील्ड है, और एंटर का बटन प्रेस करूंगा ना, तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है एंटर जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसकी पहचान आप यहाँ पे देख सकते हो, जिस इस कंपनी की करेंसी की पहचान यहाँ पे देख सकते हो, और आज की जो करंट डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं एज ए एंड यूजर जो भी डेटा एंट्री कर रहा हूँ, वो फिजिकली वाउचर्स मेरी टेबल पे है, मैं एक एक वाउचर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एसएपी। तो जो वाउचर वाउचर पे डेट है, मैंने वो डेट अपने कैलेंडर से सिलेक्ट कर ली। सॉरी जितेश, आपको तो स्क्रीन शेयर दिख रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही अभी। अच्छा अच्छा, वो मैं शेयर करना भूल गया था, अभी मुझे ध्यान है। इसमें मुझे कंपनी कोड मांगा। जी, अब दिख रही है? जी सर, अब दिख रही है, थैंक यू। अच्छा, तो मैं वो डेमो के हिसाब से ना बता रहा था कि जी एंड यूजर का रोल क्या होता है। जी तो जी। एंड यूजर का बेसिकली रोल होता है हर टाइप की बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब जैसे ये कंपनी कोड PRY1, प्रियंका फैशंस लिमिटेड मुंबई, इसमें कोई डेटा रिकॉर्ड हो रहा है अगर, तो यहाँ पे कंपनी की पहचान मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, करेंसी की पहचान दिख जाएगी, और आज की जो करंट डेट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जो डॉक्यूमेंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी डेट मैं अपने कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर जिस भी ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें कम से कम एक अकाउंट डेबिट होगा, कम से कम एक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब जिस अकाउंट को डेबिट करना है, वो अकाउंट का नाम लिखने से इधर सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो मुझे सिलेक्शन खोल के उस सिस्टम में जो मास्टर डेटा बना हुआ है जनरल लेजर्स का, उसमें से उस अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे मैं अगर सैलरीज अकाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सिस्टम क्या करे, ये हमने एज अ कंसल्टेंट ऑलरेडी अंदर जनरल लेजर्स का मास्टर, ये सिर्फ एग्जांपल है, मास्टर डेटा बना रखा है। तो सैलरीज या ट्रैवल एक्सपेंसेस जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा उसका नाम इधर शॉर्ट टेक्स्ट में आ जाएगा कि ये सैलरीज अकाउंट है। अब मैं इसको अगर डेबिट कर रहा हूँ तो मैं ये डेबिट का ऑप्शन ले लूंगा, जो भी अमाउंट वाउचर पे लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और वो सैलरीज कैसे पे की गई है, चेक से पे की गई है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और कैश से पे की गई है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे वो बैंक या कैश अकाउंट होना जरूरी है। सिस्टम खाली बैंक लिखने से, अगर मैं इधर बैंक लिख भी दूं तो सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो कहेगा एंट्री PRY1 बैंक डज नॉट एग्जिस्ट। लिखने से पहचानता नहीं है, मास्टर डेटा में से पहचानता है, और अगर मैं उसका नंबर टाइप कर दूंगा तब वो पहचान लेगा कि ये आपका बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट किया, क्रेडिट का ऑप्शन सिलेक्ट किया, और फिर से 20,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी जैसे एंटर प्रेस करूंगा ना, तो इसमें इसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों तरफ 20,000 आपको टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड पे दिख जाएगा। ठीक है, इसमें इस अकाउंट का नाम आ गया, यहाँ पे 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। इसको जैसे ही पोस्ट करूंगा तो एक डॉक्यूमेंट नंबर रिलीज हो जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन अब यहाँ से हट गई है,
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट वाउचर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और ये वाउचर जो रिकॉर्ड किया है वो डॉक्यूमेंट नंबर 5 में सेव हो चुका है। अब वो डॉक्यूमेंट अगर मैं देखना चाहूँ तो उसकी ट्रांजैक्शन कोड है FB03। यहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट नंबर 5 अगर देखना चाहूँ तो ये किस साल का डॉक्यूमेंट है वो मैं यहाँ पे फिजिकल ईयर डाल के जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखना वो ट्रांजैक्शन में दोबारा देख सकता हूँ। सैलरीज अकाउंट डेबिट किया गया है 20,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया गया। वहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिख रहा था, यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि कैसे पता लगता है डेबिट है कौन सा और क्रेडिट है कौन सा। जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है एसएपी में, चाहे वो जनरल लेजर्स में रिकॉर्ड हो रही है या किसी भी अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है, उसकी हिस्ट्री साथ में रिकॉर्ड हो जाती है कि ये ट्रांजैक्शन किस यूजर आईडी से रिकॉर्ड की गई है, कौन सी डेट को और कितने में हुई। अब जैसे अगर इस ट्रांजैक्शन को देखना चाहे तो ये जो हैट बना हुआ है ना, ये डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हेडर का आइकन है, इस पे क्लिक कर दो तो सॉफ्टवेयर में ये आपको पता चल जाएगा कि ये इस यूजर आईडी से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, इस डेट को रिकॉर्ड हुई है, शाम को 6 बज के 22 मिनट और 2 सेकंड में ये ट्रांजैक्शन कोड यूज हुई है, और ये एक जनरल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डेट थी, ये उसकी पोस्टिंग डेट है, और ये किस पीरियड में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। एक पीरियड कैसे पढ़ते हैं वो भी मैंने आपको बताना है, राइट। तो जो भी ट्रांजैक्शनल डेटा रिकॉर्ड होता है उसके लिए ऑलरेडी मास्टर डेटा हमने क्रिएट कर रखा होता है। अब जैसे इसका मास्टर डेटा FS00 में हमने क्रिएट कर रखा है, तभी वो अपना काम कर पाएगा। अगर हम बैंक अकाउंट सैलरीज अकाउंट ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो उसको सिस्टम ही रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जब भी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज जब तक करेंगे नहीं, वो पर्टिकुलर क्लाइंट, अब ये हमारा क्लाइंट है जैसे प्रियंका फैशन, ठीक है। अब ये क्लाइंट के जो एम्प्लॉयज हैं जो एंड यूजर्स हैं वो तभी डेटा रिकॉर्ड कर पाएंगे जब ये मास्टर डेटा उनके साथ उनके लिए अंदर बना हुआ हो। बिना इसके ये एसएपी नहीं बनाता है, ये कंसल्टेंट्स बनाते हैं। और कंसल्टेंट्स भी तब बनाते हैं जब वो सारा डेटा क्लाइंट उनके साथ शेयर करता है। जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट ने जो भी डेटा शेयर किया हमने उसको एसएपी पे कन्वर्ट कर दिया एज मास्टर डेटा फॉर जनरल लेजर्स, ऐसे ही एज मास्टर डेटा फॉर कस्टमर्स, वेंडर्स, बैंक्स, एसेट्स, ये सारा मास्टर डेटा हमने क्रिएट करा। अकाउंटिंग का काम सॉफ्टवेयर करेगा, हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को बताना है कि उसने करना क्या है। जैसे टैक्सेशन में अगर हमें क्लाइंट कहता है कि हमारी कम प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी है, तो वो जीएसटी की सेटिंग्स कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताना है। सर सभी शहर में सेम मतलब ऐसे ही होता है स्क्रीन सब सब। सब सब सेम सेम। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, इस पे लिखा हुआ है ऐसे IDESER में। अब IDES स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सॉरी इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एजुकेशन सिस्टम। ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, लेकिन आइडेंटिकल स्क्रीन्स हैं जो आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे। जब जैसे अभी तो आपने एंट्री की तो ये लेजर में ऑटोमेटिक कहीं भी जगह मिलेंगे या जैसे मुझे कुछ रिक्वायरमेंट तो बना सकता हूँ। नहीं, बना भी सकते हो और आपको दिख भी जाएंगे। अब जैसे जनरल लेजर्स आपने बैलेंस देखना है BL3N में, तो लेकिन कोई याद है। वो रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टी कोड्स तो अपने आप याद हो जाएंगे। ये टी कोड्स यूनिवर्सल है, और रटने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं टॉपिक वाइज सारे टी कोड्स उसमें दिए हुए हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो टी कोड्स हैं वो उसमें दिए हुए हैं, और वो टी कोड का फंक्शन क्या है वो भी उसमें किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे कुछ टी कोड्स याद रह जाएंगे। अदरवाइज आप जितने भी नोट्स मैं भेजता रहूंगा आपको पीरियडली, आप एक पूरी फाइल बना के ऑफिस कैरी कर सकते हैं, तो कोई सपोज दिक्कत अगर जैसे यूज कर लूंगा कुछ ऐसे भी होंगे नए हैं जिसमें मुझे पता नहीं है तो वो कैसे सर्च करना है या फिर नहीं, देखना वो भी है। बताऊंगा, वो बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो मास्टर डेटा क्रिएट किया वो हमने किया, तभी जाके वो अपना काम कर पाया। ये एंड यूजर का रोल था। अब हमारा रोल स्टार्ट होता है एज अ कंसल्टेंट। हम इस कमांड फील्ड में SPRO जब टाइप करते हैं तो ये स्क्रीन खुल जाती है, कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। तो पहले दिन से ही हम एक डमी प्रोजेक्ट अपना बना लेंगे जिसमें A to Z
सॉफ्टवेयर को सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए उसने क्या करना है, राइट। तो एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे जब आप क्लिक करते हो, आईएमजी स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ये सारा सॉफ्टवेयर आपको खुल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, कंट्रोलिंग का मॉड्यूल भी है, रियल एस्टेट का मॉड्यूल भी है, लॉजिस्टिक्स का भी है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको मिनिमम 180 GB हार्ड डिस्क में फ्री स्पेस चाहिए होगा, ताकि ये सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके। और 1.5-2 घंटे लगते हैं इसको इंस्टॉल करने में। और 8 GB आपको रैम चाहिए होगी मिनिमम अपने लैपटॉप में, ताकि वो स्क्रीन जल्दी जल्दी खोल सके, नहीं तो फिर वो स्क्रीन खोलने में ही बहुत टाइम लग जाता ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है सर, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये सारा मेरे नोट्स में भी है, और इसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था ना, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस ऊपर से जाना। नहीं नहीं, वो जाएगा इनिशियली 2-3 क्लास शायद ऊपर से जाए, लेकिन जब वो अपनी जगह पे बैठना शुरू होगा ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब बेसिकली हमारा रोल एक कंसल्टेंट का है, वो एंड यूजर कर रहा था जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक है, वो एंड यूजर का काम था। उसके लिए उस क्लाइंट को, वो जो कौन सी फैशन कंपनी थी, उसको हम ऑलरेडी ये कस्टमाइज करके दे चुके हैं, राइट। वो एंड यूजर तभी रिकॉर्ड कर पा रहा था डेटा जब उसके पास वो मास्टर डेटा अंदर था। उसके बगैर वो बैंक कैश कुछ भी लिखेगा, सॉफ्टवेयर उसको पहचानेगा ही नहीं, राइट। अब हमारा रोल शुरू होता है, पहले तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के अंदर हमें उस कंपनी की पहचान देनी होगी जिस कंपनी के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने अभी, अजितेश आपकी कंपनी हमने बनाई थी, जी सर। हमें ए जे आई क्या पहचान थी? AJITE। ओ एस 15, सॉरी 15, AJITE, ओके। जी AJITE, ठीक है। ये पहचान हमने दी थी अजितेश की कंपनी को, कि ये अजितेश ग्रुप ऑफ कंपनीज है। पहले हमें ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनमें जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो एक ग्रुप होता है। जैसे टाटा एक ग्रुप है, उसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी, ये सारी कंपनीज हैं, राइट। तो पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि इसका ग्रुप कौन है। तो यहाँ पे हमने ग्रुप की पहचान दे दी कि ये ग्रुप है अजितेश ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उसको ये पहचान दे दी AGITSH, ठीक है। ये हमारी पेरेंट कंपनी है, ये पहचान हमने सॉफ्टवेयर में डाल दी। अब जिस कंपनी के लिए हम ये कस्टमाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है और हम करने वाले हैं, उस कंपनी की पहचान हमने यहाँ पे दी हुई है सॉफ्टवेयर, उसको कंपनी कोड कहते हैं। एसएपी में सिर्फ ये फर्क है, ग्रुप को कंपनी कहा जाता है, और जो भी सब्सिडियरीज हैं जितनी भी होंगी, उनको कंपनी कोड कहते हैं। एक है तो कंपनी कोड, मल्टीपल है तो कंपनी कोड्स। अब यहाँ पे भी हमने 2 कंपनी कोड्स बनाई थी, एक को आई थिंक AJT1, और एक को AJT2 पहचान दी थी। AJT1 थी अजितेश केमिकल लिमिटेड, अच्छा एक ही बनाई थी, ठीक है। तो हमने ये कंपनी, ये हमारा एक्चुअल क्लाइंट है जिसके लिए सारा कस्टमाइजेशन का काम हम करेंगे। वो हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई कर दिया कि दिस कंपनी बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, और फिर उसको उस ग्रुप से जोड़ दिया था। वो हमने किया था। ये जो ट्रांजैक्शन कोड्स मैं टाइप कर रहा हूँ, ये आपको फिलहाल नहीं नजर आएगी, मतलब नहीं समझ आएगी, लेकिन जब मैं करना शुरू करूंगा, अभी तो मैं आपको फॉरवर्ड में करके दिखा रहा हूँ कि इस कंपनी कोड को हमने AJT1 को अपने पेरेंट ग्रुप से यहाँ जोड़ रखा है, अजितेश। अब ये ई मिसिंग है क्योंकि वो जो चेक बॉक्स है वो इतनी ही अल्फाबेट्स लेता है या नंबर्स लेता है,
अब ये हमने कर दिया था, और इसको OB-Y6 में अभी आपको सब बम्पर जाएगा, लेकिन जब शुरू करूंगा ना, तब आपको एक एक चीज समझाते हुए आगे निकलूंगा। AJT1 जो अजितेश केमिकल्स है, उसका अभी तक जो हमने काम किया हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक समरी शीट है जिसमें एज अ कंसल्टेंट हमने जो भी कस्टमाइजेशन का काम किया हुआ है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मतलब उस कंपनी की पहचान सॉफ्टवेयर में हम डाल रहे हैं। हमने सॉफ्टवेयर को ये बता दिया कि ये कंपनी यानी कि ग्रुप की पहचान ये है, और जो हमारा क्लाइंट है जिसके लिए हम ये कस्टमाइजेशन करेंगे वो अजितेश केमिकल्स लिमिटेड है। ठीक है। अब अजितेश केमिकल्स लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर क्या है वो पहचान हमने सॉफ्टवेयर में डाल दी। ये पहचान ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। जैसे कई कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर इंडिया में तो 31 मार्च होता है, तो उसका फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च गिना जाता है, राइट। US में या कई कंट्रीज में 31 दिसंबर होता है, तो वो जनवरी टू दिसंबर गिना जाता है। कई कंट्रीज में आपका जुलाई टू जून होता है, मतलब 30 जून आपका ईयर एंडिंग होगा। कई कंट्रीज में 30 सितंबर भी आपका ईयर एंडिंग होता है। तो इन दैट केस आपका अक्टूबर टू सितंबर या जुलाई टू जून, जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च, ये चार टाइप के जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं या फिजिकल ईयर्स जिसको कहते हैं, इनकी पहचान ऑलरेडी SAP में बनी हुई है। वो आप देख सकते हो OB-29 से। ये उसकी ट्रांजैक्शन कोड है जो ये स्क्रीन खोल देगी। फिजिकल ईयर वेरिएंट, वेरिएंट उस सिंबल को कहते हैं जो उस पर्टिकुलर फिजिकल ईयर को पहचान देता है। तो K4 जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ कैलेंडर ईयर, विच मीन्स अगर आप अपनी कंपनी कोड को K4 से जोड़ते हो तो सॉफ्टवेयर पहचान लेगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर होने वाला है, राइट। और अगर आप उसको V3 से जोड़ते हो, ये सारे प्री डिफाइंड है सिस्टम के अंदर। V3 रिप्रेजेंट्स अ फाइनेंशियल ईयर विच इज अप्रैल टू मार्च, मतलब आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च है। अगर आप अपनी कंपनी कोड को V3 से जोड़ोगे तो सॉफ्टवेयर पहचान लेगा कि आपका फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च है, राइट। V6 से जोड़ोगे तो वो पहचान लेगा कि जुलाई टू जून है। V9 से जोड़ोगे तो वो पहचान लेगा सॉफ्टवेयर कि आपका अक्टूबर टू सितंबर है। अब वो पहचान के करता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये प्री डिफाइंड है। हर महीने को एक पोस्टिंग पीरियड गिना जाता है। तो साल में 12 पोस्टिंग पीरियड्स होते हैं। एवरी मंथ इज काउंटेड एज वन पोस्टिंग पीरियड। तो सपोज जनवरी का महीना है तो जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी एक पोस्टिंग पीरियड है। तो जो भी ट्रांजैक्शनल डेटा रिकॉर्ड होगा जनवरी के महीने में, वो एक पोस्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है। इसी हिसाब से साल में 12 पोस्टिंग पीरियड्स। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मुझे तो जैसे B3 तो अप्रैल टू मार्च हो गया, हम्म। और जैसे नीचे बी बी ये तो मैंने बनाए हुए हैं, आपके लिए भी बनाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये बने कैसे। तो ये हम हमारे पास दो ऑप्शंस होती है। मैं एज अ ट्रेनर ये जरूर बना के दिखाता हूँ कि ये बने कैसे हुए हैं। अदरवाइज आपको करना यही होता है, आपने करना ये था कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड से आप अपनी कंपनी कोड से कोई जो भी फिजिकल या वेरिएंट जोड़ दो, तो सॉफ्टवेयर पहचान लेगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमने AJT1 को जोड़ा हुआ है K4 से। ठीक है। K4 रिप्रेजेंट्स अ कैलेंडर ईयर। ठीक है। अब क्या होगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शनल डेटा रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे अगर ये कंपनी है आपकी AJT1 और उसमें कोई डेटा रिकॉर्ड हो रहा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो विच एवर डेट ऑफ जनवरी सॉफ्टवेयर बता देगा कि अगर इस महीने में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो आपका फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड है, क्योंकि जनवरी से आपने अपना शुरू किया है साल। लेकिन अगर आपका अप्रैल टू मार्च है, अगर 31 मार्च है, तो ये आपका 10th पोस्टिंग पीरियड बनेगा, क्योंकि आपका मार्च 31 अभी आया नहीं है 2026 का। तो अप्रैल आपका 2025 में शुरू हुआ था। ये नॉन कैलेंडर ईयर स्टार्ट
in April and will end on the 31st of March 2026. So it started in April 2025. ऐसे ही जो भी नॉन कैलेंडर ईयर्स हैं अभी फिलहाल, क्योंकि वो 2026 में उनका पीरियड खत्म नहीं हुआ है, जैसे जुलाई टू जून है तो 30 जून तक वो 2026 में जाके खत्म होगा, तो उसका जुलाई 2025 से शुरू हुआ है। अगर अक्टूबर टू सितंबर है तो उसका अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है, सितंबर 2026 में जाके उसका एक फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा, राइट। तो जब आपका सॉफ्टवेयर उससे पहचानता है कि आपने किस वेरिएंट से जोड़ा हुआ है, तो जब भी आप रिपोर्टिंग करते हो ना, आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकलती हैं, तो पहला क्वार्टर आपका जनवरी टू मार्च है या अप्रैल टू जून है या अक्टूबर टू दिसंबर है, वो सॉफ्टवेयर यहाँ से पहचानता है। जो आपने अपनी कंपनी कोड का फिजिकल ईयर उसको बताया गया कि आपका फिजिकल ईयर क्या है, K4 है तो वो पहचान लेगा कि ये आपका जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो फर्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि आपका जनवरी टू दिसंबर। V3 है तो ये 10th पीरियड में रिकॉर्ड होगा, वही डेट वही महीना, लेकिन पीरियड सॉफ्टवेयर पहचान के आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये आपको नहीं डालना है, सॉफ्टवेयर खुद डाल रहा है, राइट। अब ये कैसे बना था वो मैंने आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने जो K4 बनाया था उसको, मतलब बनाया नहीं था उसको, तो अडॉप्ट ही किया हुआ था। और ये आप अपने OBY6 में देख सकते थे कि आपने K4 यूज किया हुआ है OBY6 में। ये तो ये एक किस्म का आपका समरी शीट है, कंपनी कोड ग्लोबल डेटा लिखा हुआ है। आप पोजीशन से अपनी कंपनी कोड AJT1 जो हमने पहचान दी है अजितेश केमिकल्स लिमिटेड को, इस पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये एक किस्म की आपकी समरी शीट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी ग्रुप की पहचान ये है, आपकी कंपनी कोड की पहचान ये है, ये उसकी बाकी डिटेल्स है, करेंसी, कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज, और ये उसके फिजिकल ईयर की पहचान है K4। अब K4 कैसे बना हुआ है वो दिखाने के लिए मैं आपको OB29 में एक फिजिकल ईयर या तो बना हुआ दिखा देता हूँ पहले, फिर हम अपना भी चाहें तो बना सकते हैं। और अगर बनाना चाहें तो आपको पहले न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना होगा, और ये आप अपना, सपोज मैं देता हूँ AJ। अगर तो AJ सिस्टम में ऑक्यूपाइड है तो फिर ये मैसेज आ जाएगा कि एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। और मैंने आपको बताया था हर साल में 12 पोस्टिंग पीरियड होंगे, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो या नॉन कैलेंडर ईयर हो, और 4 स्पेशल पीरियड्स, वो 4 क्वार्टर्स जिसमें साल बटा हुआ है। इतना करके अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो सॉफ्टवेयर में ये AJ मौजूद नहीं था, तो आपको नीचे मैसेज आ गया डेटा वॉज सेव्ड। अब सिस्टम K4 को कैसे पहचानता है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसको सिलेक्ट करके जब आप पीरियड्स पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर को बताना है कि अगर आपकी कंपनी जनवरी से दिसंबर अपना काम कर रही है तो न्यू एंट्री से पहले तो ये पेज खुलेगा, और फिर आप यहाँ पे शुरू करोगे। पहला महीना आपका है जनवरी का, 31 दिन का है, ये पहला पोस्टिंग पीरियड है। और ईयर शिफ्ट का मतलब होता है कि अगर कैलेंडर ईयर है तो फिर ईयर शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जनवरी टू दिसंबर एक ही साल में है। लेकिन अगर नॉन कैलेंडर ईयर है तो उसमें ईयर शिफ्ट होता है। ईयर शिफ्ट को कैसे पहचाना जाता है सॉफ्टवेयर में वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो AJT1 में अगर मैं AJ बना रहा हूँ और ईयर शिफ्ट नहीं है तो वो 0 से पहचाना जाएगा। सेकंड आपका फरवरी का महीना है, 29 डेज डालना है आपको, ताकि आपका लीप ईयर भी रिकॉग्नाइज हो सके, क्योंकि ये सेटिंग आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। ये साल दर साल, K4 है तो वो साल दर साल चलता रहेगा, AJ है तो वो साल दर साल चलता रहेगा। तो 3 साल के बाद जब लीप ईयर आएगा तो अगर यहाँ 29 नहीं हो तो सिस्टम उसको स्किप कर देगा, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस पे चलेगा। 28 के बाद वो सीधा 1 मार्च दिखा देगा, फोर्थ ईयर में जो लीप ईयर होगा तब। और बाकी के 3 साल तो सिस्टम के कैलेंडर में ही 29 फरवरी नहीं आने वाला, तो वो वैसे ही 28 के बाद 1 मार्च दिखा देगा।
लेकिन ये 29 सिर्फ लीप ईयर को पहचानने के लिए दिया जाता है। ये आपका सेकेंड पोस्टिंग पीरियड है। साल नहीं बदलेगा। फिर मार्च का महीना 31 डेज, थर्ड पोस्टिंग पीरियड जहाँ पे डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। अप्रैल 30 डेज, फोर्थ पीरियड आपका, सॉरी, मई 31 डेज, फिफ्थ पोस्टिंग पीरियड है। जून 30 डेज, सिक्स पोस्टिंग पीरियड है। जुलाई 31 डेज, सेवन्थ पोस्टिंग पीरियड। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, एट्थ पोस्टिंग पीरियड। सितंबर 30 डेज, नाइन्थ पोस्टिंग पीरियड। अक्टूबर 31 डेज, टेंथ पोस्टिंग पीरियड। नवंबर 30 डेज, इलेवेंथ पोस्टिंग पीरियड। और फाइनली दिसंबर 31 डेज। और ये आपका लास्ट पोस्टिंग पीरियड है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। इतना करके आप इसको सेव कर दो। अब जो जनवरी टू दिसंबर की सेटिंग है वो सिंपल है। आपका पहला महीना ही आपका पहला पोस्टिंग पीरियड गिना गिना जाएगा। आपका लास्ट मंथ आपका लास्ट पोस्टिंग पीरियड गिना जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका ध्यान मैंने दिलाना था कि फरवरी में आपने 29 डेज डालने हैं, ताकि आपका 3 साल के बाद जब लीप ईयर आए तो सॉफ्टवेयर उसको रिकॉग्नाइज कर सके। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है, सपोज आप जनरल लेजर में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर की जो डेट है, कैलेंडर है, उसमें इस बार फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही है। आप देख सकते हो सिर्फ 28 दिन है, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन जिस जिस साल में लीप ईयर नहीं है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे सिस्टम 1 मार्च ही दिखाएगा। लेकिन जिस साल में लीप ईयर होगा और 29 फरवरी भी होगी, तो सिस्टम आपके कहने पे 28 डेज के बाद 29 को स्किप कर जाएगा और वहां पे 1 मार्च दिखा देगा। और साथ में पोस्टिंग पीरियड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका महीना चेंज हो गया। तो क्या होगा, जो 29 फरवरी की ट्रांजैक्शंस हैं वो आप डॉक्यूमेंट डेट में तो 29 फरवरी डाल दोगे, लेकिन वो रिकॉर्ड सारे 1 मार्च में हो रहे होंगे, विच विल बी रॉन्ग, क्योंकि गलत पोस्टिंग पीरियड में आपका वो एक दिन के सारे ट्रांजैक्शंस गलत पीरियड में रिकॉर्ड हो गए, राइट। इसके लिए वहाँ 29 डालना जरूरी होता है। ये सब ठीक कर लेंगे क्या, फिर आगे शो सेव कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? जैसे डॉक्यूमेंटेड मैंने आप बता रहे थे उनके रेट का किस पोस्टिंग रेट तो ये डॉक्यूमेंट डेट एक्सेप्ट कर लेगा, पोस्टिंग डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं 29 का कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करता हूँ 29 डाल के, तो सिस्टम क्या करेगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 29, क्योंकि मुझे फिजिकली डालना पड़ेगा, कैलेंडर उसको पहचान नहीं रहा है। या कैलेंडर से भी मैं 29 दे भी लूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया 02/2026, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने 28 फरवरी ही दिया था अपनी सेटिंग में, तो यहाँ पे वो 1 मार्च दिखा रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड करूंगा वो रिकॉर्ड अपने थर्ड पीरियड में होगी। ये इनवैलिड डेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सिस्टम में अभी 29 फरवरी है नहीं इस साल में, ठीक है ना। तो जब 29 होगी तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि पोस्टिंग डेट में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पोस्टिंग डेट आपकी मर्जी से चला रहा है। अगर आप कहते हो कि फरवरी में 20 दिन ही है, तो वो 21 तारीख को भी 1 मार्च दिखा देगा। कहने का मतलब ये है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन से चल रहा है। इसके लिए K4 में 29 डेज दिया हुआ है, V3 में सभी में, अगर आप V3 को भी देखोगे तो उसमें भी 29 डेज दिया हुआ है आपके फिजिकल ईयर के लिए। तो बेसिकली हमने एक ट्रांजैक्शन, सपोज मैं एक और कंपनी कोड बना रहा हूँ और उसको कोई और पहचान देता हूँ, सपोज मैंने न्यू एंट्रीज पे क्लिक किया, AJT2 मैंने बना दी, ठीक है। और उसको मैंने पहचान दे दी कि ये अजितेश टेलीकॉम लिमिटेड है। सपोज ये आपकी दूसरी कोई कंपनी है जो सपोज गुड़गांव में ही है, तो आपने यहाँ पे दे दिया गुड़गांव। कंट्री में आपने बता दिया इंडिया, करेंसी में INR, और लैंग्वेज में इंग्लिश। जैसे इसको सेव किया, इसकी भी एड्रेस शीट खुल गई। आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इसकी एड्रेस रिलेटेड सारा डेटा फिल इन करना होगा, जो अभी फिलहाल मैंडेटरी नहीं है। तो ये आपका सिर्फ नाम दे दो और आप अपना कंट्री आइडेंटिफाई कर दो, क्योंकि अगर कंट्री आइडेंटिफाई नहीं करते
ये तो सॉफ्टवेयर खुद कर चुका है। तो यहाँ पे आपको ये आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको एक एरर आ जाएगा, फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड्स। तो इसमें सिर्फ कंट्री वाज द रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड, और वो सॉफ्टवेयर खुद पॉपुलेट कर चुका था। अदरवाइज ये आपको करना पड़ेगा। बाकी अभी फिलहाल आप कोई इंफॉर्मेशन ना भी डालो तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा नीचे, डेटा वॉज सेव्ड। ठीक है, तो अभी हमने सॉफ्टवेयर में अपनी दो कंपनी कोड्स की पहचान डाल रखी है। एक की पहचान है AJT1 और एक की पहचान है AJT2। तो AJT1 रिप्रेजेंट्स अजितेश केमिकल्स, AJT2 रिप्रेजेंट्स अजितेश टेलीकॉम। ठीक है, अब अजितेश केमिकल्स को हम अपने पेरेंट ग्रुप से जोड़ चुके हैं। उसकी ट्रांजैक्शन कोड थी OX16। ये सारी कोड्स यूनिवर्सल हैं, आप कोड्स यहाँ पे देख सकते हो। और ये था असाइन कंपनी कोड, यानी कि AJT1 या AJT2 टू योर पेरेंट ग्रुप। तो आप पोजीशन पे जाके अपनी कंपनी कोड AJT1 को हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, अब AJT2 को जोड़ देते हैं।